कुछ लोगों का कहना है, हमारे ईमेल में आया है कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने कहा है कि बहुत ज़्यादा खाने में गैप करने से, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से आपके हृदय की गति में परेशानी आती है, हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा निकाला और खुद मैं अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करूंगा। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने ये नहीं कहा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हानिकारक है, क्योंकि सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग से हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती है, ऐसा नहीं होता। लेकिन मेरे अनुसार इंटरमिटेंट फास्टिंग से हृदय की गति का बढ़ना, इवन कि उपवास में भी हृदय की गति का बढ़ना स्वाभाविक है। अब हार्ट अटैक होता है या नहीं, ऐसा मैंने अपने अनुभव में नहीं पाया, किंतु हृदय की गति का बढ़ना, सांस की गति का बढ़ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग में गैस्ट्रिक का बढ़ना, उपवास में भी गैस्ट्रिक का बढ़ना, यदि मन बहुत तेज भाग रहा है और मानसिक परिश्रम आपका ज्यादा है, पेट खाली है, मानसिक और शारीरिक परिश्रम अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो 100% आपका एसिड का लेवल, इन्फ्लेमेशन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। और जब आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, डायफ्राम में स्ट्रेस आएगा, गैस ऊपर चढ़ेगी, तो निश्चित तौर पर आपके हार्ट पर प्रेशर आता है, आपके गले पर प्रेशर आता है, आपकी डकारें बढ़ती हैं, आपको लगता है कि आपका हृदय खिंचा खिंचा है, हार्ट बीट बढ़ी बढ़ी है, जबकि वो हार्ट अटैक के सिम्टम नहीं होते, लगभग ना के बराबर होते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि वो अपवर्ड विंड का प्रेशर है। यौगिक भाषा में उसको उदान वायु कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपका स्टमक ज्यादा देर तक खाली है। स्टमक के खाली होने पर, आमाशय के खाली होने पर, आप आमाशय के खाली होने के साथ साथ यदि आपके मस्तिष्क पर, मन मस्तिष्क पर ज्यादा बोझ है, मन मस्तिष्क पर ज्यादा बोझ है, तो आपका डायाफ्राम ऊपर आने में बहुत, ऊपर आना बहुत, या खिंचाव में आना बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजीली खिंच जाता है। लेकिन यदि कोई स्ट्रेस में हो, खाना खा ले या खाना पेट में डाल दिया जाए और उसको स्ट्रेस हो, तो स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए नोट करो, 100 में लगभग 70-80% लोग हैं जो खाना खाने के बाद उनको नींद की खुमारी आती। यद्यपि कार्ब्स के खाने के बाद नींद लगता है, प्रोटीन के खाने पर नींद की जैसी समस्याएं नहीं आती, किंतु उसमें भी 10-20% लोगों को रिलैक्सेशन का मन करता है, थोड़ा नैप लेने का मन करता है खाना खाने के बाद। वो इसलिए क्योंकि जब पेट में खाना जाता है और पाचन तंत्र की एक्टिविटी शुरू होती है, लिवर का फंक्शन शुरू होता है, इंटेस्टाइन का फंक्शन शुरू होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट चालू होता है, तो आपका मन और मस्तिष्क शांत होता है, क्योंकि उसे धीरे धीरे ऊर्जा मिलने लगती है। ऊर्जा मिलने पर एक तो आपका बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन किसी भी एक कार्य में इन्वॉल्व हो गए हैं। जब एक काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो माइंड अब बहुत ज्यादा कहीं और ऑब्जेक्ट में नहीं लग पाता, किसी और ऑब्जेक्ट में नहीं लग पाएगा। अब माइंड को शांति मिलने लगती है, क्योंकि माइंड ओवर थिंकिंग से बच जाता है। ध्यान दो, बॉडी के बहुत सारे पाचन तंत्र से संबंधित ऑर्गन जब किसी खाने को पचाने के लिए कार्य करने लगते हैं, तो
आपकी मन में जो ओवर थिंकिंग चल रही होती है उसमें आराम मिलता है। इसीलिए नोट करो, जो बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग होते हैं, ओवर थिंकर होते हैं, एंग्जियस होते हैं, उनमें स्ट्रेसफुल ईटिंग की टेंडेंसी पाई जाती है। यहां तक कि कोई भी आदमी को नींद नहीं आती, किसी आदमी को, ज्यादातर आदमियों को नींद नहीं आती, तो उसमें से ज्यादातर लोग दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, एक तो मास्टरबेशन या सेक्स, दूसरा भोजन। तो भोजन करके सो जाते। अब नींद आने लगी, भोजन करने के बाद नींद आना शुरू होगी तो उनको अच्छा लगता है, नहीं तो नींद में वो फाइट करते हैं, क्योंकि भोजन करने के बाद ओवर थिंकिंग लेसर हो जाती है, तब तक आप सो जाते हो। किंतु ये बहुत अच्छा तरीका नहीं माना जाता। फ्यूचर में ये डिजीज देता है भाई, 2-4 मिनट 10 मिनट तो आप नींद अच्छा माना जाता है खाने के बाद, किंतु आप 4-4 6-6 घंटा पूरी रात निकाल दो तो ये अच्छा नहीं माना जाता डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, फ्यूचर के लिए। तो लॉन्ग टर्म में ये फिर डायबिटीज, बहुत सारी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम्स, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, ड्रीम्स, सारी चीज बढ़ा देता है। तो इसलिए कोशिश करें कि जब हम भोजन करें तो थोड़ा सा अपने मन को, या ये फास्टिंग के दौरान अपने मन को शांत रखें, तो आप निश्चित तौर पर इसका पूरा लाभ उठा पाओगे और हार्ट पर प्रेशर नहीं आएगा, डकारें नहीं चढ़ेंगी, हार्ट बर्निंग नहीं होगा, हार्ट बीट नहीं बढ़ेगी। और मेरे अनुसार ऐसा मानना कि फास्टिंग के ज्यादा बढ़ाने पर, एक्सट्रीम करने पर कुछ भी हो सकता है। ध्यान दो, एक्सट्रीम करने पर कुछ भी हो सकता है। वहां पर आप खाना एक्सट्रीम खाओ तब भी हार्ट अटैक लोगों को हो जाता है, खाना ना खाओ तब भी हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो किंतु मेरे अनुसार ऐसा कुछ मुझे दिखता नहीं कि हार्ट अटैक होता है। 12-14 घंटा, 12 घंटा तो निश्चित तौर पर खाने में गैप रखना मेरे अनुसार उचित होता है। 16-18 घंटा, 24 घंटा, 36 घंटा ये एक्सट्रीम केस है, इसमें मूड स्विंग्स 100% बढ़ेगा, आपकी कार्य करने की क्षमता कम होगी और आप किसी भी कार्य में बहुत लंबे समय तक मन को एकाग्र नहीं कर पाओगे। इसीलिए कोशिश करो, मध्यम मार्ग अपनाओ। आपका लक्ष्य को खाली करना नहीं है, आपका लक्ष्य मन को शांत करना है। तो मन को शांत रखने की कोशिश करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके भोजन के बीच में गैप बढ़ जाएगा, यदि नहीं तो फिर कोई समाधान नहीं।